का लिस्ट देख रही थी। बाहर एक गरीब बुढ़िया बैठकर मंदिर के प्रसाद में से बचे लड्डू बांट रही थी। तभी एक सरकारी एम्बुलेंस हॉस्पिटल के गेट पर आकर रुकी। अंदर एक महिला थी, अधेड़ उम्र, अधजली सी साड़ी, चेहरों पर खरोंचे, बाल अस्त व्यस्त, होठों पर खून के सूखे धब्बे, बिल्कुल बेहोश। न कोई साथ था, न कोई पूछने वाला। नाम पूछताछ में क्लर्क ने पूछा। लवारिस है सर, फुटपाथ से उठाया गया है। सड़क किनारे बेहोश मिली, शायद गिरकर लगी हो या किसी ने धक्का मारा हो, एम्बुलेंस वाला बोला। स्टाफ के लिए ये सब आम बात बन चुकी थी। वे औरत जो अभी कुछ घंटों पहले किसी के घर में माँ, बहन या बीवी रही होगी, अब अस्पताल की भाषा में लवारिस बन चुकी थी। उसके लिए निर्धारित हुआ बेड नंबर 42, हॉस्पिटल के आखिरी छोर का एक कोना, जहाँ अक्सर कम रोशनी रहती। वे कोना जिसे स्टाफ साइलेंट जोन कहता था, क्योंकि वहाँ मौतें ज़्यादा होती थी। अगर आप सबको कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप किस टाइप की कहानी सुनना पसंद करेंगे। उसी अस्पताल में थी डॉक्टर सपना से, गोरी रंगत, माथे पर हल्का तिलक, केस पीछे बंधे हुए, आँखों में थकान कम और करुणा ज़्यादा। सपना अपने काम में परफेक्ट थी, पर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी संवेदना। हर सुबह अपने राउंड से पहले वह थोड़ी देर माँ के नाम की जाप माला करती थी। वही माँ जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उस दिन जैसे ही वह अपने राउंड पर निकली, फाइल हाथ में लिए वह बेड नंबर 42 के पास पहुंची। किसी नर्स ने कहा, मैडम ये नई लवारिस आई है, किसी को नहीं पता कौन है, शायद कोमा में है। सपना चुप हो गई। उसने उस औरत को देखा। चेहरा शांत था, लेकिन जैसे उसमें कोई टूटी हुई कहानी छुपी हो। सपना उस चेहरे में अपनी माँ को ढूंढने लगी। कुछ महीना पहले ही सपना की माँ का देहांत हुआ था। उसकी माँ सुनीता देवी, एक विधवा महिला जिन्होंने सपना को अकेले पाला था। कभी स्कूल की किताबें कूड़े से लाकर दी, कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके बेटी की फीस भरी। जब सपना डॉक्टर बनी तो माँ ने पहली बार जिंदगी में नए कपड़े पहने थे। पर जब सपना ने माँ से कहा, अब आपकी मेहनत ख़त्म, अब बस आप आराम करो, तभी रिपोर्ट आई, स्टेज 3 कैंसर। कुछ महीनों में माँ चली गई। सपना ने उनके अंतिम क्षणों में उनका हाथ थामे रखा था। अब उस बेड नंबर 42 पर लेटी महिला में उसे अपनी माँ की वही चुप्पी महसूस हुई, वही झुर्रियाँ, वही थकी हुई पलकें, वही निस्वार्थ ममता की छाया। सपना ने पास रखी भीगी रुमाल से उसका चेहरा पोंछा, धीरे से उसके बालों को ठीक किया, फिर धीरे से बोली, माँ। शब्द होठों से निकला, लेकिन जैसे दिल से बहे आंसू थे वे। अब से सपना ने उस महिला की सेवा का जिम्मा खुद उठा लिया। कोई कहे यह उसका कर्तव्य है, उसने कहा, नहीं, यह मेरी पूजा है। हर सुबह वह उसके लिए फूल लाती, एक गुलाब, एक गेंदे का फूल। वह उसे दिन में धीमे धीमे भजन सुनाती, राम नाम सुखदाई। वे उसकी हथेलियों पर हल्के से गर्म तेल से मालिश करती। रात में दवा देते वक्त उसके माथे को थपथपाकर लोरी गाती, सो जाइए माँ, मैं यहीं हूँ। वे सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक बेटी बन चुकी थी। धीरे धीरे पूरे अस्पताल में बात फैल गई। नर्सें कहने लगी, डॉक्टर सपना की माँ को आज खाना खिलाया? वार्ड बॉय कहते, माँ के पैरों के नीचे तकिया रख दो, डॉक्टर सपना का हुक्म है। वह महिला अब लवारिस नहीं थी, अब वह माँ बन चुकी थी। लोगों के मन में संवेदना लौट आई थी। एक सफाई करने वाली महिला उसके लिए पूजा का टीका लाई। कैंटीन वाला रोज़ एक गरम सूप बिना पूछे भिजवा देता। जूनियर डॉक्टर कहते, मैम जब माँ ठीक होंगी तो उनके साथ फ़ोटो लेंगे। हर रात जब सपना अपनी ड्यूटी से लौटती तो वह अपनी माँ की डायरी में कुछ लिखती। आज माँ के पलकें थोड़ी हिली,
मैंने महसूस किया कि वे कुछ कहना चाह रही थी। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, आपकी बेटी अब अकेली नहीं, आप यहीं हैं न माँ। इस प्रकार एक अजनबी महिला जो किसी के लिए कुछ नहीं थी, आज पूरे अस्पताल के लिए एक भावना, एक रिश्ता, एक श्रद्धा बन चुकी थी। आसमान हल्का बादलों से घिरा हुआ था और अस्पताल के लॉन में पेड़ की छाया में कुछ लोग शांत बैठे थे। अंदर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर हल्की फुल्की भीड़ थी। कोई बुखार से पीड़ित था, कोई अपनी दवा लेने आया था। लेकिन उसी समान दिन में कुछ असमान होने वाला था। गेट पर एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। गाड़ी बड़ी थी, महंगी थी और उस सरकारी अस्पताल के गेट पर उसका रुकना सबको हैरान कर गया। ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर पीछे का दरवाज़ा खोला। वहाँ से उतरा एक हैंडसम नौजवान, करीने से सेट किए हुए बाल, आँखों में चिंता, कपड़ों से स्पष्ट था कि वह किसी उच्च वर्ग का है। उसके हाथ में एक पुरानी सी फोटो थी जिसमें एक अधेड़ उम्र की महिला मंद मंद मुस्कान में बैठी थी। साड़ी पहने, मांग में सिंदूर, आँखों में जीवन की थकान और ममता दोनों झलक रही थी। वह तेजी से भीतर की ओर बढ़ा। वह सीधे रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पहुंचा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, क्या आपके हॉस्पिटल में किसी बिमला राय नाम की महिला को एडमिट किया गया है? क्लर्क ने सिर उठाया, कंप्यूटर स्क्रीन पर नाम टाइप किया, फिर सिर हिला दिया। नहीं सर, इस नाम की कोई एंट्री नहीं है। नौजवान की आंखों में चिंता की लहर दौड़ गई। उसने वह फोटो क्लर्क के सामने रख दी। प्लीज़ ध्यान से देखिए, यह मेरी माँ है। पिछले कुछ महीनों से लापता है। मुझे अभी 2 दिन पहले पता चला कि वह भारत में है। मैं अमेरिका से आया हूँ, प्लीज़ कुछ कीजिए। क्लर्क ने तस्वीर को देखा पर कुछ कह नहीं सका। पीछे से एक वृद्ध सफाई कर्मचारी धीरे धीरे आई। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोली, साहब, यह चेहरा कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। राहुल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने लगभग भीख मांगने वाली निगाहों से पूछा, आपने कहाँ देखा है इन्हें? महिला बोली, जो सबसे आखिरी बेड है जहाँ डॉक्टर सपना जी दिन रात सेवा करती हैं, वहाँ जो महिला है उनसे मिलिए। राहुल दौड़ते भागते हुए वार्ड की ओर गया। उसके कदम तेज थे लेकिन दिल भारी था। बचपन की यादें, माँ की डांट, माँ की गोद, माँ की आंखों में पानी, सब एक एक कर लौटने लगे थे। वे उस बेड के पास पहुंचा जहां एक महिला शांत लेटी थी। आंखें बंद थी, सांसें धीमी थी। एक औरत डॉक्टर कोट पहने उसके सिराहने बैठी थी। धीरे धीरे उसके हाथों में तेल से मालिश कर रही थी, पलकों पर गीला रुमाल रख रही थी। माँ, राहुल के मुंह से आवाज़ निकली। डॉक्टर सपना चौंक कर देखी। एक अनजान युवक आंसुओं के साथ उस महिला को देख रहा था। सपना ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? राहुल की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, ये मेरी माँ है, बिमला राय। मैं उनका बेटा हूँ राहुल। मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं। अब तक उसका संयम टूट चुका था। वे माँ के पास बैठ गया, उनके हाथ को अपने माथे से लगा लिया। माँ, मैं आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत था, बहुत गलत। डॉक्टर सपना स्तंभ थी। उसकी आंखें भीगने लगी। वे माँ जिसकी वे महीनों से सेवा कर रही थी, आज किसी की सचमुच की माँ निकली थी। सपना ने धीरे से पूछा, आपने इन्हें कब खोया था? राहुल ने रुक रुक कर बताया, माँ और मेरा झगड़ा हुआ था। मामूली बात से शुरू हुआ और बड़ा होता गया। मैं विदेश चला गया, गुस्से से माँ से बात बंद कर दी। माँ अकेले पड़ गई और इसी हाल में शायद कुछ हुआ। किसी ने मुझे बताया कि माँ लापता है। 2 दिन पहले मैं अमेरिका से सीधे यहाँ आया हूँ। राहुल ने तुरंत अस्पताल के मुख्य डॉक्टर से मिलकर माँ को किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करवाने की विनती की। मुख्य डॉक्टर ने कहा, यहाँ इनका पूरा ध्यान रखा गया है, पर आप चाहें तो डिस्चार्ज की प्रक्रिया कर सकते हैं।
डॉक्टर सपना चुपचाप खड़ी थी। राहुल ने डिस्चार्ज पेपर भरवाए। जाने से पहले उसने सपना को कुछ नकद देने की कोशिश की। डॉक्टर सपना, आपने जो किया उसके लिए मैं शब्द नहीं खोज पा रहा हूँ। ये आपकी सेवा के लिए। सपना ने हाथ जोड़ लिया। मैंने माँ की सेवा की है, पैसे के लिए नहीं। बस आप माँ का ध्यान रखिए, यही मेरा पुरस्कार है। राहुल सिर झुकाकर बोला, आपने उन्हें माँ कहा और वाकई आप उनके लिए बेटी की तरह रहीं। डिस्चार्ज के दिन जब स्ट्रेचर पर बिमला राय को ले जाया जा रहा था, डॉक्टर सपना उनके पास झुकी और कान में फुसफुसाई, अब आपका बेटा आ गया माँ, पर आपकी ये बेटी कभी आपको भूल नहीं पाएगी। वे फिर से माँ का हाथ धीरे से अपने गाल से लगा बैठी। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन सपना को लगा जैसे उस दिन माँ की उंगलियाँ एक बार हल्के में हिली थी। अब अस्पताल की सीलन भरी दीवारें नहीं थीं। माँ अब एक नए साफ सुथरे प्राइवेट अस्पताल में थी, जहाँ हर मशीन चमकती थी, हर नर्स मुस्कुराती थी और हर कदम पर इंतजार था, कब जागेगी बिमला राय। राहुल दिन रात माँ के पास बैठता। उसके हाथ में माँ का हाथ होता और दूसरी हाथ में वे डायरी जिसमें वे रोज़ कुछ लिखता। आज माँ की पलकें जरा हिली, जैसे कुछ महसूस किया हो। डॉक्टर कहते हैं उम्मीद है। मैं बस हर दिन माँ से वही कहता हूँ, माँ, सपना जी ने आपको बेटी बनकर संभाला, अब आप भी उन्हें पहचानिए। और माँ, अब मैं बदल गया हूँ, आपके बिना कुछ अधूरा हूँ। अस्पताल में अब माँ नहीं थी, लेकिन बेड नंबर 42 खाली नहीं था। डॉक्टर सपना रोज़ उस बेड के पास रुकती, पर अब वहाँ किसी और की सेवा होती थी। पर जब भी वे एकांत में बैठती, तो माँ की खामोश सांसें, उनकी झुर्रियों की गरिमा और उनके सिर पर अपना हाथ रखकर सुनाई देने वाली मौन दुआ सब याद आती थी। एक दिन अस्पताल की नर्स ने धीरे से सपना से पूछा, मैम, आप उनको बहुत याद करती हैं ना? सपना मुस्काई और बोली, कभी कभी रिश्ता खून से नहीं, सेवा से जुड़ता है। वे मेरी माँ थी और रहेंगी। वे सुबह बेहद खास थी। पक्षियों की चहचहाहट बाहर सुनाई दे रही थी। राहुल माँ के सिराहने बैठा था। माँ की उंगलियां थोड़ी सी हिली। राहुल को लगा जैसे सपना देख रहा हो, पर तभी माँ की पलकें ने कांपना शुरू किया। नर्स दौड़ती हुई आई। डॉक्टरों ने जांच की। माँ की आंखें खुली थी। वे एकटक राहुल को देख रही थी। आंखों में नमी थी। राहुल ने धीरे से पूछा, माँ, आप मुझे पहचानती हैं? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बोल नहीं पा रही थी, पर एक हाथ उठाकर उन्होंने राहुल के सिर पर रखा। उस छुअन में वह सब कुछ था जो शब्द कह ही नहीं सकते। कुछ दिनों में माँ थोड़ा बोलने लगी, धीरे धीरे, हर शब्द जैसे जीवन की लौ हो। राहुल बेटा, कहाँ था तू? राहुल उनके पैरों में सिर रखकर रो पड़ा। माँ, माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत था, आपको अकेले छोड़ दिया। मैं बस वापस आ गया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊँगा। माँ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ उठाकर उसका चेहरा छुआ और फिर पूछा, एक लड़की थी डॉक्टर सपना, कहाँ है वो? एक दिन वही काली कार फिर से पुराने अस्पताल की गेट पर आकर रुकी। डॉक्टर सपना उस वक्त वार्ड में मरीजों का राउंड ले रही थी। एक नर्स दौड़ती हुई आई, मैम, आपको बुलाया है, बाहर कुछ लोग आए हैं। सपना बाहर आई। राहुल वहाँ खड़ा था, हंसता हुआ, सम्मान और कृतज्ञ से भरा चेहरा, और साथ में थी माँ। माँ अब व्हील चेयर पर नहीं थी, वह सीधी खड़ी थी, साड़ी पहने, बाल सजे हुए। सपना को देखते ही आंखें भर आई। माँ ने हाथ फैलाकर कहा, बेटी सपना। सपना दौड़कर उनसे लिपट गई। दोनों औरतें जैसे एक दूसरे की बाहों में थी। माँ ने हाथ पकड़कर सपना को अंदर बुलाया, अस्पताल की वही पुरानी कुर्सी पर बैठाया और फिर बोली, सपना, तुमने मुझे माँ कहा, मैंने भी तुम्हें बेटी माना, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बनो और मेरे घर में बेटी नहीं बहू बनकर आओ। सपना चौंक गई, पर मैं राहुल जी को जानती तक नहीं। माँ मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे जानती हो ना, तो तुम सबको जानती हो।
राहुल सिर झुकाए खड़ा था, फिर बोला, मैं जानता हूँ सपना जी, आप मेरी माँ से पहले मेरी माँ की बेटी हैं, पर अगर आप चाहें तो मेरी ज़िंदगी भी बन सकती हैं। फिर आए वे दिन जब अस्पताल की वही पुरानी बेंचेस सजाई गईं। डॉक्टर की टीम गहनों में आई, फूलों की लड़ियाँ लिए खड़ी थी। छोटे से मंदिर में डॉक्टर सपना और राहुल ने 7 फेरे लिए। माँ ने कन्यादान किया, अपने हृदय की बेटी को अपने बेटे को सौंप दिया। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मेरी दुनिया पूरी हो गई। 1 महीने बाद एक नए शहर में एक नया घर था। दीवार पर तस्वीरें थी। एक में सपना माँ के साथ बैठी थी, दूसरे में राहुल माँ के साथ गले लगा था और तीसरे में तीनों एक साथ मुस्कुरा रहे थे। माँ बाग में पौधे लगा रही थी, सपना चाय बना रही थी और राहुल अखबार पढ़ते हुए सपना से पूछ रहा था, आज माँ को पूजा में कौन सा फूल पसंद आएगा। सपना ने मुस्कुराकर कहा, गुलाब, माँ को गुलाब पसंद है हमेशा से। यह कहानी थी एक ऐसी माँ की जिसे दुनिया ने लावारिस समझा, एक ऐसी डॉक्टर की जिसने उसे माँ समझा और एक ऐसे बेटे की जिसने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगकर अपने रिश्ते को फिर से पाया। इंसानियत का रिश्ता खून से नहीं दिल से जुड़ता है, और जब सेवा में प्रेम जुड़ जाए तो ईश्वर भी उस बंधन को आशीर्वाद देता है। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो उसे जहाँ लोगों ने रिश्तों का कद्र करना भूल गया है, अगर